जब भगवान शिव ने काटा ब्रह्मा जी का 5वां सिर। ये कोई साधारण कथा नहीं, ये उस समय की बात है जब सृष्टि रचयिता स्वयं अपने अभिमान में अंधे हो गए थे। जब ब्रह्मा जी के 5वें सिर ने वो बोल कहे जो ब्रह्मांड में असंतुलन पैदा कर सकते थे, और फिर न्याय के रक्षक भगवान शिव ने उठाया त्रिशूल, नहीं किसी घृणा से बल्कि धर्म की रक्षा के लिए। ये कथा है अहंकार के विनाश और सत्य के उदय की, जहां न्याय की तलवार भगवान शिव के हाथ में चमकी। आइए सुनते हैं ब्रह्मा जी के 5वें सिर और शिव जी के क्रोध की रहस्यमयी चमत्कारी कथा। सृष्टि की आरंभिक अवस्था में जब ब्रह्मांड मात्र ऊर्जा और चेतना का मिश्रण था, तब भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में लीन थे और ब्रह्मा जी ने तप कर सृष्टि की रचना का कार्य आरंभ किया था। कहते हैं कि समय और स्थान की सीमाएं जब स्पष्ट नहीं थीं, तब देवताओं में भी अहंकार और विनम्रता के बीच टकराव हुआ करता था। उसी युग में वह रहस्यमयी घटना घटी जो देवताओं को भी झकझोर गई। वह घटना जब महादेव ने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट डाला। लेकिन यह कोई साधारण घटना नहीं थी। इसके पीछे की कथा धर्म, न्याय और अहंकार के गहन सिद्धांतों को उजागर करती है। तो चलिए आज हम चलते हैं उस युग में जहां देवताओं के बीच मौन संवाद हुआ करते थे और प्रत्येक क्रिया ब्रह्मांड में कंपन पैदा करती थी। बात तब की है जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के विस्तार हेतु अपने 4 मुखों से वेदों की उत्पत्ति की। प्रत्येक दिशा में एक मुख, और उसके माध्यम से ज्ञान, विज्ञान, संगीत, शास्त्र और कर्म के नियमों की सृष्टि हुई। किंतु धीरे धीरे ब्रह्मा जी के भीतर एक सूक्ष्म लेकिन घातक तत्व ने जन्म लिया, अहंकार। उन्होंने स्वयं को सृष्टिकर्ता मान लिया और ये मान बैठे कि उनके बिना कुछ भी संभव नहीं। वे ये भूल गए कि सृष्टि के मूल में शिव और शक्ति की अनंत चेतना है। इसी विचार ने उनके भीतर घमंड को जन्म दिया और यही घमंड उनके विनाश का कारण भी बना। ब्रह्मा जी ने जब देखा कि लोग उनकी पूजा नहीं करते बल्कि भगवान विष्णु और महादेव की आराधना करते हैं, तो उनके भीतर क्रोध और ईर्ष्या उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा कि मैं ही सृष्टि का जन्मदाता हूं, मेरा ही सम्मान सबसे अधिक होना चाहिए। उन्होंने 5वां मुख उत्पन्न किया जो आकाश की दिशा में देखता था। वह मुख ज्ञान नहीं बल्कि अभिमान की अग्नि उगलता था। वह प्रतिदिन स्वयं की स्तुति करता। यह देखकर समस्त देवता विचलित हो गए। ऋषि मुनियों ने भी यह अनुभव किया कि ब्रह्मा जी की वाणी में अब ब्रह्म नहीं बल्कि अहम व्याप्त हो गया है। तब उन्होंने भगवान शिव का आह्वान किया। शिव जो सृष्टि के संतुलन के रक्षक हैं, जो केवल विनाश नहीं बल्कि न्याय की ज्योति हैं। कैलाश पर ध्यान मग्न महादेव ने जब ब्रह्मा जी के विकृत स्वरूप की छाया देखी, तो वे समाधि से उठे और ब्रह्मलोक की ओर चल पड़े। कहते हैं कि जब शिव जी ब्रह्मा जी से मिलने पहुंचे, तो ब्रह्मा जी ने उनका स्वागत नहीं किया बल्कि उनका उपहास किया। 5वें मुख से वे बोले, मैं ही सृष्टि का निर्माता हूं, तुम विनाश के देवता हो, तुम मेरा सम्मान कैसे कर सकते हो। यह वाणी सुनते ही ब्रह्मांड के 7 लोकों में कंपन उत्पन्न हो गया। महादेव का तीसरा नेत्र मंद से प्रज्वलित हुआ, पर उन्होंने धैर्य रखा। उन्होंने ब्रह्मा जी को समझाने का प्रयास किया। कहा, हे ब्रह्मा, तुम सृष्टिकर्ता हो, यह सत्य है, परंतु सृष्टि का मूल स्रोत अद्वैत है। उस परम शक्ति से ही तुम्हारा जन्म हुआ है। इस शरीर, बुद्धि और शक्ति का अहंकार मत पालो। ये 5वां मुख तुम्हारे विनाश का कारण बन सकता है। परंतु ब्रह्मा जी ने उनकी वाणी को तिरस्कृत कर पुनः उसी मुख से कहा, तुम्हें मेरी चेतना का आभास नहीं, तुम्हारा अस्तित्व मेरे सृजन के पश्चात आया। ये वाणी अब केवल अज्ञान नहीं बल्कि धर्म का अपमान बन चुकी थी। शिव जी ने अपनी जटाओं को खोलकर त्रिशूल धारण किया और वहीं खड़े होकर पंचमुखी ब्रह्मा के उस 5वें मुख की ओर देखा। वह मुख जो नीले आकाश की ओर था, जो आकाश में स्वयं को सबसे ऊंचा समझता था। और तभी महादेव ने वह ऐतिहासिक कार्य किया। एक तेजस्वी अग्नि की रेखा सी निकली और त्रिशूल के एक वार से ब्रह्मा जी का 5वां सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा। पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध रह गया। त्रिलोक हिल उठा और ब्रह्मा जी के शेष 4 मुखों से करुण पुकार उठी, जैसे चेतना जाग गई हो।
हे शिव, मैंने भूल की, मुझे क्षमा करे। ब्रह्मा जी की आंखों में ग्लानि थी और शिव जी की आंखों में करुणा। परंतु पंचमंडल से जब सिर कटा तो वह शिव जी के हाथ से चिपक गया। सिर उनके हाथ से अलग नहीं हो रहा था। यह ब्रह्महत्या का दोष था। यद्यपि यह कार्य धर्म और संतुलन के लिए किया गया था, पर नियम तो नियम होता है। शिव जी को इस दोष से मुक्ति पाने के लिए अनेक यज्ञ, तप और दान करना पड़ा। वे भिक्षाटन के लिए निकले। ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर हाथ में लेकर वे भिक्षा मांगते गए। देवताओं ने, मुनियों ने, नगरों और ग्रामों ने उन्हें देखा। ये कैसा दृश्य था, स्वयं महाकाल भिक्षुक के रूप में। परंतु यह याचना भी एक संदेश थी, धर्म के नाम पर भी। जब कोई कठोर कार्य किया जाए तो उसके कर्म फल से कोई बच नहीं सकता। शिव जी ने अंततः काशी में प्रवेश किया, जहां ब्रह्मकपाल नामक स्थान पर उन्होंने वह सिर भूमि पर रखा और तभी उनके हाथ से वह अलग हुआ। यहीं शिव जी को ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिली और इस स्थान को ब्रह्मकपाल तीर्थ कहा गया। इस कथा का सार यही है कि सृष्टि के निर्माणकर्ता भी जब मर्यादा का उल्लंघन करे, जब वे स्वयं को परम समझ बैठे, तो महाकाल का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। ब्रह्मा जी की भक्ति, ज्ञान और रचना के कार्य में कोई संदेह नहीं, पर जब चेतना में विकार आ जाए तो विनाश भी उसी चेतना का हिस्सा बन जाता है। ब्रह्मा जी ने बाद में कठोर तप किया और अपने द्वारा किए गए कार्य के लिए पश्चाताप किया। उन्होंने शिव जी से क्षमा मांगी और तभी शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, हे ब्रह्मा, तुम सृष्टि का कार्य पुनः करते रहो, परंतु ध्यान रहे कि स्वयं को ईश्वर मत समझो। जो जन्म लेता है वह परिवर्तन का अंग होता है। केवल वह ही परम है जो अजर, अमर और अचल है। इस कथा से यह भी पता चलता है कि देवताओं के बीच भी जब संतुलन डगमगाता है तो धर्म की रक्षा हेतु कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। और शिव जो भोलानाथ हैं, करुणा के सागर हैं, वही रुद्र भी है, विनाश और न्याय के प्रतीक हैं। उनके त्रिशूल में केवल शक्ति नहीं बल्कि धर्म की मर्यादा समाहित होती है। ये कथा सिर्फ ब्रह्मा और शिव की नहीं, ये चेतना के दो रूपों की कथा है, एक जो रचता है और एक जो नियंत्रित करता है, एक जो सृजन करता है और एक जो संतुलन बनाए रखता है। ये कथा हमें आज भी यही सिखाती है कि चाहे किसी का भी पद ऊंचा क्यों न हो, जब वह अहम में डूब जाए तब विनाश निश्चित है और विनाश के बाद ही पुनः नव सृजन होता है। ये कथा हमें आत्मनिरीक्षण का अवसर देती है। क्या हमारे भीतर भी कोई पांचवा मुख तो नहीं जो प्रतिदिन अहंकार की अग्नि उगलता है? और यदि है तो समय रहते उसे पहचान लेना ही श्रेयस्कर है, क्योंकि यदि नहीं पहचाना गया तो महाकाल के त्रिशूल को आने में देर नहीं लगेगी। यदि इस कथा ने आपके मन को छुआ तो इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसी ही अद्भुत पौराणिक कथाओं के लिए आपके अपने चैनल भक्तिधारा कहानियाँ को ज़रूर सब्सक्राइब करें।